दोस्ताना याराना। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। टुक टुक टिलाई डाई की एक और एपिसोड में खुशामदीद। तो जी, वर्ल्ड कप बिल्कुल अपने इख्तितामी मराहिल पे बिल्कुल समझे कि छूटने के करीब है। तो हम जो है बेसिकली अभी इंडिया और साउथ अफ्रीका के फाइनल से कोई कुछ घंटे पहले ही हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। काफ़ी कुछ हुआ पिछले हफ्ते जिसके ऊपर बात की जा सकती है। मेरे ख्याल में सबसे अच्छी तो स्टोरी वही अफगानिस्तान की थी, जो सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग भी थी एक तरह से और एक तरह से नहीं भी थी। और कुछ बात करेंगे कि कौन से अच्छे मैचेस हुए, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर देखते हैं कहाँ पे हमारी डिस्कशन जाती है। तो सबसे पहले तो भाई उमैर और फवाद, क्या हाल चाल हैं? हाल चाल जबरदस्त है यार, बेहतरीन। इंडिया इंडिया T20 लीग देख रहे हैं। हर चीज इंडिया के लिए, पिच भी इंडिया के लिए बना दी यार पिच और को स्केड्यूल छोड़ो, भी लगा जो कवरेज हो रही होती है वो कितनी इंडिया सेंट्रिक होती है यार। अभी जो सेमीफाइनल की जो कवरेज थी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की, मतलब लग रहा था इंग्लैंड तो खेल ही नहीं रहा ना। मतलब जो सारे जो वीडियो पैकेजेस आते हैं, कभी वो कोहली के ऊपर, कभी रोहित शर्मा के ऊपर, कभी बुमराह के ऊपर। मतलब इंग्लैंड के तो किसी एक खिलाड़ी का भी नहीं उन्होंने कोई वीडियो पैकेज दिखाया कि यार ये भी खेल रहा है भाई, इसको भी देख लो। एंड इट जस्ट फील्स लाइक पिचेस और सब कुछ वो इंडिया के लिए ही बनाई गई हैं। और इंडिया को पहले से ही कह दिया ये गयाना में तुम्हारा सेमीफाइनल होगा, जब हम्म। पहुंच जाओ। और इंडिया ने फुल स्क्वाड सिलेक्ट किया, अक्षर पटेल तो पता नहीं कौन सा, हम्म। मुनाफ पटेल। एक पटेल हमेशा होता है इंडिया की वर्ल्ड कप विनिंग टीम में। हाँ। अ, और तो एक एक जडेजा भी होता है। नहीं नहीं, जडेजा फिर भी नहीं होता, पटेल तो जरूर होता है। हाँ। एक गुजराती जरूर लेके आते बुमराह हैं। भी गुजराती है ना? बुमराह हाँ गुजराती है। बुमराह। वो अजीब कॉम्बिनेशन है, वो पंजाबी बोर्न एंड रेज्ड इन गुजरात। अच्छा। अच्छा। तो नहीं, लेकिन देखो वो तो बात सही है तुम्हारी कि वो कर दिया उन्होंने कि रूल्स में ही लिख दिया कि अगर इंडिया सेमीफाइनल खेलेगा तो यहाँ खेलेगा, या ये कि पिचेस बन रही हैं। ये तो समझो कि एक तरह से बिहाइंड द सीन्स वाली वो है ना आपकी जो मैनिपुलेशंस हैं। लेकिन यार कम से कम कवरेज में तो आप न्यूट्रल रख लो ना यार। मतलब आप एक कवरेज कर रहे हो एक इवेंट की, आप एक मुल्क की तो कवरेज नहीं कर रहे हो। मतलब उसमें तो कम से कम एक न्यूट्रलिटी दिखा दो कि यार चलो दो वीडियो पैकेज अगर उसके दिखाएं तो दो वीडियो पैकेज उसके भी दिखा दो। मतलब इंग्लैंड की टीम के दो किसी नहीं, खिलाड़ियों दैट के। दैट इज नॉट द इंटेंशन। इंटेंशन हमेशा से यही थी कि आपके जो मैचेस के टाइमिंग्स भी हैं वो भी इंडियन ऑडियंस के लिए बनाए गए थे। ये वर्ल्ड कप बनाए, ये नाम का हुआ है यूएसए वेस्ट इंडीज में, ये इंडिया के लिए वर्ल्ड कप कराया है इन्होंने। हम्म। तो आप क्रिकेट को, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि फ्यूचर में इंटरनेशनल क्रिकेट खुद ही मर जाएगी अपनी मौत। क्योंकि जब आपको पता है सारा जो स्केड्यूलिंग है वो इंडिया के लिए हो रही है, तो आप क्या इंटरेस्ट लोगे? लाइक तुम्हें क्या इंटरेस्ट होगा? ये फवाद क्या कर रहे हो यार तुम? नहीं, क्या कर रहे हो नहीं, इससे पहले क्या किया था जो साफ कर रहे हो स्क्रीन बार बार। क्या गिरा है स्क्रीन? थाईलैंड के पताया बीच से बात करते हुए इंटरनेशनल डिप्लोमेट हमारे, थाईलैंड की पताया बीच से एक औरत बैठी हुई है इनके बराबर में जिसका एडम्स एप्पल भी है। क्या हाल चाल है भाई फवाद? अल्लाह का शुक्र यार, जबरदस्त। आपकी बातें एंजॉय कर रहा हूँ। आप यार अच्छा, दोनों अब की एक काफी बात अरसे बाद आवाज सुनी है उमैर की। उमेर की पंजाबी आवाज है। और उमैर ने तो मतलब दाढ़ी भी रख ली है। वो नवीद ने जब से इनकार किया है तो बस अब तो इश्क के सदमे नवीद ने में। फरमाइश अच्छा की है हुआ कि ये दाढ़ी रखें। पॉडकास्ट कर ली। नवीद कहता है चुभन होती है तो मजा आता है। खराश आती है तो। अच्छा यार, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। हाँ। ये हमारा एक फैन है सुशरत, वो मुझे बार बार मैसेज भी कर रहा था ट्विटर पे। उसने खास यूट्यूब पे लिखा है कि गंदी बातें ना किया करो। और तुम लोग फिर शुरू हो जाते हो। अच्छा, अली को मैं फिर भी रोक लूं, फवाद आ जाता है बीच में। यार मैंने क्या गंदी बात की है? मैंने तो कहा है नवीद ने सलाम भेजा। नवीद का नहीं, क्या? आप ये गंदी मैंने बातें कौन सा आप तलाल का क्रिकेट कहा की है कि बात, तलाल भाई ने सलाम भेजा है? आप क्रिकेट पे बात करें, आप क्रिकेट पे एनालिसिस दें, ये यार रंग क्रिकेट की पे बातें क्या, ना ये करें। वर्ल्ड कप तो आप लोग सही बात कर रहे हैं कि ये वर्ल्ड कप बना है इंडिया के लिए। ये वो सीन बन गया ना पुराने जमाने में जब गेम होते थे
तो एक हीरो होता था, उसको जिताने के लिए बाकी लोगों को वैसे मरवाते थे, टूर्नामेंट कराते थे, लेकिन जीतना उसे एक नहीं होता था। अब इंडिया के लिए पूरा माहौल बनाया हुआ है, पिचेस भी उनकी मर्जी से, टाइमिंग्स भी उनकी मर्जी से, सब कुछ, कवरेज, सपोर्ट। बस सिर्फ ये है कि अब दूसरों को लिटा तो नहीं सकते कि उनसे कहें कि यार बस सर भी आगे कर दो। हम्म। तो अब अगर इंडिया इसमें भी हार जाता है तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी मतलब बात कोई नहीं होगी कि यार आप बिलियन डॉलर्स इंडस्ट्री भी चला रहे हो, आईपीएल वाला, सब कुछ आपके हाथ में। और मेरे इंडियन दोस्त कहते हैं, वो भी हँसते हैं, उनको पता है कि क्या हो रहा है। लेकिन चस्के के लिए ना, अब अगर इसमें भी ये फाइनल हार जाए, तो फिर सीन गंदा होगा मतलब। अच्छा ये बताओ, चलो ये तो बात हो गई इंडिया के चुटकियों की, वो तो रहेगी हमेशा, चलो इस यार पे भी बात करते हैं। गाली हाँ, नहीं। अब मुझे ये बताओ कि क्या इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो सरवाइव कर सकती है इंडिया की व्यूअरशिप के बगैर? नहीं, तो फिर तो सही कर रहे हैं ना वो, मतलब क्या करें और। नहीं तो फिर मैंने जो बात की कि इंटरनेशनल क्रिकेट वक़्त के साथ-साथ खत्म होती जाएगी, मैंने आपको नहीं कल ना, क्या खत्म नहीं कहा? होगी, इंडिया में तो देखेंगे ना। तो इंटरनेशनल तो नहीं रही ना फिर। नहीं नहीं, मतलब फिर कौन देखेगा? बेसिकली कौन देखेगा? बाकी टीमें जो हैं वो खेलेंगी इंडिया के साथ और इंडिया वाले देखेंगे। यार बात सुनो ना। इंडिया पाकिस्तान से नहीं खेलता, ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान से नहीं खेलता। ये ऑस्ट्रेलियन बड़े हीरो बनते हैं। टेक्सास में भी अबॉर्शन बैंड है। तब तो वो ऑस्ट्रेलियन जो प्रेजेंटर हैं वो ठुमके मार मार के नहीं कह रही होती कि ये क्यों काम नहीं करने देते। ये सिलेक्टिव जो एक्सक्लूजन है ना, क्रिकेट इज नॉट एन इंक्लूसिव स्पोर्ट, स्पेशली इंटरनेशनल क्रिकेट। यहाँ पे मरेगा क्रिकेट। क्रिकेट इसलिए नहीं मरेगा कि सिर्फ इंडिया में देखते हैं बाकी मुल्कों में नहीं देखते। वो तो फिर इंडिया खेलता रहेगा, जीतता रहेगा। बहुत सारे स्पोर्ट इस तरह हैं कि जर्मनी ने इतने वर्ल्ड कप जीते हुए हैं सॉकर के, फ्रांस इतने जीतता है। पिछले 2 वर्ल्ड कप में फ्रांस फाइनल में पहुंचा है। ठीक है, इंग्लिश टीम बहुत अच्छी है। वो ये 5 6 7 टीमें हैं जो वर्ल्ड कप जीतती हैं, फिर भी हर कोई वर्ल्ड कप देखने आता है फुटबॉल का। क्रिकेट इज नॉट एन इंक्लूसिव स्पोर्ट। यहाँ पे क्रिकेट मरता है। आप क्रिकेट को इंक्लूसिव बनाओ, चाहे मार्केट इंडिया की ही है, लेकिन लोग इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे। एक डोमिनेट करिए, दैट्स नॉट व्हाट्स रॉन्ग अबाउट क्रिकेट। नहीं क्रिकेट तो में जस्ट बहुत ही सिलेक्टिव यार एक्सक्लूजन जस्ट होती है। बीइंग अ डेविल्स एडवोकेट, तो ये वर्ल्ड कप तो फिर इंक्लूसिविटी के लिहाज से सही था ना यार। इसमें 20 टीमें थीं, आपने नए नए किस्म के मतलब मुल्क देखे, पीएनजी के आपने कौन कौन से, हलौका हलाका नाम के खिलाड़ी देखे आपने, ओमान के आपने पाकिस्तानी खिलाड़ी देखे। तो ये सारे आपने देखे, मतलब तो सही रहा। और बल्कि उनकी वजह से कुछ एक्साइटिंग मोमेंट्स भी आए। स्कॉटलैंड मतलब वाज वेरी क्लोज टू क्वालिफिकेशन टू द नेक्स्ट राउंड। अफगानिस्तान ने तो खैर किया ही है, लेकिन वो तो खैर अब मतलब स्ट्रॉन्गर साइड। लेकिन हाँ, मतलब इस तरह की कुछ टीमें थीं जिन्होंने कुछ अपसेट भी किए, कुछ करीब आए अपसेट करने के, कुछ टफ टाइम दिए। वो एक मैजिकल मोमेंट्स थे कुछ उस तरह के उन टीमों के हिसाब से। तो उस लिहाज से तो सही था ना फिर वर्ल्ड कप। नहीं, उस लिहाज से तो बहुत अच्छा था कि यूएसए ने रिजवान और बैबर को बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा घर जाओ हम्म। तुम दोनों अपनी ओपनिंग पार्टनरशिप के हाँ। साथ। लेकिन नहीं तो मतलब बात, फिर अगर आप इंडिया के टाइम के हिसाब से मैच दिखा रहे हैं तो सही है ना यार। ओमान के हिसाब से तो आप नहीं दिखाएंगे ना, वहाँ तो 2 लोग देखते हैं मैच, या पीएनजी में तो हैं ही 6 लोग नहीं, टोटल। आप आपका फोकस होना चाहिए स्टेडियम में लोग आए यार। एट द एंड ऑफ द डे स्पोर्ट इज मेंट टू, फर्स्ट यू नीड टू पैक दैट स्टेडियम और इंश्योर पीपल कम टू दैट स्टेडियम बिफोर यू मूव टूवर्ड्स लाइक टीवी व्यूअरशिप। कि ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज में 1 अरब लोग तो नहीं है, तो वो तो नहीं देखेंगे, लेकिन आप फोकस तो करो यार कि आप स्टेडियम तो भरो। इतना इंडियन है इस दुनिया में हर मुल्क में कि स्टेडियम भर सकता है आराम से। नहीं तो लेकिन इंडिया के इन्होंने, मैचेस में तो सारे भरे हुए थे वो स्टेडियम। अच्छा, हाँ। नहीं यार, सब में नहीं थे, काफ़ी खाली सब भी में गए नहीं कौन थे। थे, से इंडिया के जो जितने भी मैचेस हुए किस किस खाली से नहीं हुए? थे, लेकिन हाँ। दे weren't लाइक पैक्ड। चलो नहीं होंगे फुल पैक्ड। वो बात वो है कि यार कैरेबियन ट्रैवल करना भी तो एक जैसे डिफिकल्ट डेस्टिनेशन, मतलब इंडिया से अगर कोई आए तो इस वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट डेस्टिनेशंस टू कम टू। बात ये भी है ना। प्लस आई थिंक बाकी मैचेस भी सुबह 10:30 ऑस्ट्रेलिया, लाइक जिन 2 टाइम स्लॉट्स में मैचेस हो रहे थे, आई थिंक कोशिश यही थी कि इंडियन ऑडियंस को केटर किया जाए। तो वो असल में सारे देखो ना यार, बात तुम तो, वो तो तुम सही कह रहे हो कि माहौल बनाने के लिए अगर आपके स्टेडियम में लोग होंगे देखने वाले तो उससे माहौल ही अलग बनता है। अब आप देख लें वेस्ट इंडीज के जितने मैचेस थे,
इंग्लैंड के अगेंस्ट, साउथ अफ्रीका के मजे। अगेंस्ट, उनमें मजा आ रहा था ना, क्राउड एक नाच रहा है, गा रहे हैं, फिर वहाँ का अपना लोकल क्राउड का अपना फ्लेवर भी अलग होता है। तो वो तो है, उसका उससे मजा तो आता है। लेकिन बात ये है कि पैसा तो वहां से नहीं आ रहा ना, मेन पैसा तो आपका वही टीवी राइट से आ रहा है। तो वो मतलब जब तक इंसेंटिव्स ये रहेंगे कि भाई टीवी राइट्स इज द रियल गेम चेंजर एज फार एज और द मनी मेकर, तो फिर तो मतलब वो इंसेंटिव ही नहीं है ना कि स्टेडियम भरने का। हाँ बात ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से क्रिकेट को थोड़ा ज्यादा इंक्लूसिव हो। वरना माय पॉइंट इज कि वेस्ट इंडीज में फिर आप करा क्यों रहे हो वर्ल्ड कप? नहीं, मेरा तो पॉइंट ये है कि फवाद तुम भी इसमें बताओ कि यूएसए में क्यों करा रहे हो आप इसको, टोटल कैरेबियन में ही कर देते वर्ल्ड कप को, कम से कम आपके पास एक मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी है वहाँ पे, पिचेस भी अच्छी होती हैं, सब कुछ सही होता है, और आप किसी ढंग के सीजन में करते। बारिश के सीजन में आपने उठा के कर दिया, मतलब एक तो फ्लोरिडा। हर मैच में लग रहा था कि जैसे प्लान्ड है कि बारिश होगी, मतलब एंड में तो ऐसा लग रहा था ना कि मतलब कि 8 ओवर हुए हैं, अच्छा जी अब बारिश होगी, उसके बाद फिर थोड़ी देर मतलब ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर बात होगी कि कितने ओवर कटे हैं, क्या हुआ है, फिर उसके बाद मैच शुरू होगा। हर और मैच में बारिश हुई है यार। फवाद, यार। बताओ आप जी जी। फवाद। मैं तो ये नहीं कह नहीं, रहा था कि मार्केट को लेने के चक्कर में थे कि यूएस डॉलर को अब आईसीसी पैसे कमाने के चक्कर में ना, ताकि यूएस में इंट्रोड्यूस कराए और यहाँ के पैसे और मार्केट कैप्चर करे जितना हो सके, क्योंकि असल पैसा तो जो आना है वो इन्हीं मार्केट से आना है। मेरे ख्याल में यूएस के उसमें तो यही चक्कर था, बाकी यार तो तो मुझे दो कुछ बातें नहीं हैं ना लगा। इसमें फवाद, अगर यूएस में कराना था तो फिर पूरा यूएस में करा देते आप फिर पूरा यूएस में करा देते, मतलब फिर आप क्यों कैरेबियन यूएस, मतलब क्या तुक क्या है इसकी। अच्छा दूसरी बात ये कि जितना एक्सपोजर क्रिकेट को पाकिस्तान हारने से मिला है ना, पाकिस्तान जो हारी है यूएसए से, उससे मिला है ना, वो मैचेस कराने से कोई नहीं मिला, मैचेस कराने से वही सारे एक्सपर्ट्स ही गए हैं देखने। मतलब लेकिन जो एक्सपोजर जो क्रिकेट को मिला है वो यूएस टीम ने जो हराया है पाकिस्तान को, वो अगर कैरेबियन में भी हराती तो उतना ही एक्सपोजर मिलता। हाँ, ये भी है। ऊपर से क्रिकेट मतलब इतनी घटिया और मनहूस स्पोर्ट है कि थोड़ी सी बारिश हो तो मैच कैंसिल हो गया। हाँ, वर्ल्ड कप में यार, बापे को चोट लगी यार, उसकी नाक शाक टूट गई या कुछ हो गया। वो भाई वो आधा वो जोरो वाला मास्क पहन के भाई साहब फुटबॉल खेल रहे हैं और यहाँ पे छोटी सी भी कुछ हो जाए तो मैच खत्म हो यार वो जाता है। हो तो नहीं सकता ना यार, उसमें पिच पे डिपेंडेंट है, तो एक अजीब ही गेम है ना, मतलब पिच पे डिपेंडेंट है, बॉल बाउंस करके आएगी सुपर सकर, मतलब सुपर सकर। हाँ वो तो एक गेम में ही एक ऐसा वो फालतू की चुजक्की है। और ये तो मैं ये सोचता हूँ कि ये इंग्लैंड में बना था ये गेम, और इंग्लैंड में जब गर्मियों के लिए बना था, ये सर्दियों में तो कोई खेलता भी नहीं था, सर्दियों में लोग फुटबॉल और रग्बी इस तरह की चीजें खेलते थे। तो वहां पे भी तो इतनी बारिश होती है, तो इन कुत्तों के उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार 5 दिन क्यों रखना है, मतलब और इतना लंबा गेम चलाना क्यों है कि वो बारिश ही की मतलब होती रहे उसके अंदर। इंग्लैंड में खुद कितनी बारिश होती है गर्मियों में। हाँ हाँ, बात ठीक है। इंग्लैंड में मैं गया नहीं इंग्लैंड कभी, तो मैं इंग्लैंड में तुझे। तो हम 40 यार, ईयर्स पहले गए थे ना, 40 ईयर पहले तो बहुत अच्छा होता था। यार मैं अपने न्यूजीलैंड की जरा वो सुनाता हूँ आपको, हम्म वो हैगले ओवल वाली। यानी हगले कि न्यूजीलैंड तो हगले ओवल मतलब आपके हगले ओवल के मतलब टॉप की टीम है क्रिकेट की। तो ये था कि यार स्टार्स की तस्वीरें एक तो अखबारों में शहर में आपको कहीं नहीं नजर आता ना, लोग बात करते भी हैं तो रग्बी स्टार्स की दीवारों पर वो बनाई हुई हैं पेंटिंग्स एक्सेट्रा। तो खैर मैं इस चक्कर में निकला कि उसके साथ तस्वीरें निकालूंगा और आप लोगों को भेजूंगा ना। अब वॉक करता जा रहा हूँ, 30 मिनट वॉक थी गूगल मैप्स पर तो की है, फिर किसी से पूछा ग्राउंड कहाँ है, ग्राउंड नजर नहीं आ रहा। मैं इस चक्कर में कि बड़ी दीवार होगी कुछ तो नजर आएगा ना, बड़ा बैनर कुछ जंगले नहीं। जंगले लगे होंगे पाकिस्तान की तरफ, वो ऐसे टेढ़े करके हाँ कि कोई ऊपर से आए तो मतलब कट जाए, छिल जाए पूरा। हाँ, जंगले मतलब कुछ तो हो ना, जंगले सीटें कुछ मतलब हो। एक बंदा कहता है कि मैंने कहा कहाँ है, कहते हैं आगे जाओ दरख्त आएंगे उसके पीछे एक दरख्त पवेलियन के है और पीछे, बाकी ग्राउंड है। दरख्त के पीछे एक यार ये पठान क्या पेशाब कर रहा सीन। होगा वो उधर ही है अगले तो ओवर। अब दरख्तों उससे के उससे पीछे नथवार पहुंच गया। मांगो। हाँ तो वहाँ दरख्तों के पीछे भी पहुंच गया, कुछ नजर नहीं आया, तो एक इस तरह से हिली सा एरिया है ना, स्लोप सा था। जैसे ही दरख्तों के तो पीछे फिर एक पहुंचा है, ऊपर लड़की से एक आई, बंदे ने छलांग लगाई लड़की से फवाद के कहा, ऊपर। मैंने कहा यार ये कहाँ है ये फिर एक फवाद को होल 15 मिनट का। बाद होश आया। लड़की से कहा कहाँ है ना क्रिकेट ग्राउंड, कहती यार स्लोप के ऊपर जाओ उधर ग्राउंड है। जैसे स्लोप के ऊपर गया, दरमियान में पीछे आगे पीछे कुछ नहीं है, सिर्फ एक जगह कमरे साइड पर बने। मैंने कहा ये क्या बकवास।
तब एक वो बच्चों का ग्राउंड नहीं होता पाकिस्तान में जो होता है, या यूएस में जो सॉकर वॉकर खेलते हैं, इस तरह का ना, सिर्फ जैसे पिचेस हमारा और शंदूर कुछ है, नहीं। शंदूर, शंदूर का ग्राउंड है जैसे हमारा। ऐसा लाहौर जिम खाना जो बड़ा मशहूर क्लब है। तो फिर मेरे जहन में है कि ये बकवास है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करो, इसमें करो, वो में करो। न्यूजीलैंड जैसी टीम, क्राइस्ट चर्च जो इनका दूसरा बड़ा शहर है, इसमें इनके ग्राउंड की ये हालत है ना, तो अच्छा, ये तभी कौन से, तभी ये अच्छा ये कर रहे हैं। कौन से डोमेस्टिक टीम की है था ये ग्राउंड? ओटागो? यार ये मैंने सर्च ही नहीं किया, हौसले ही वेस्ट खत्म हो गए। हगले, हगले ओवल। दरख्त से लड़की से पूछा ग्राउंड में, लड़की ने यूं बेग उतार के कहा अब आओ ना दरख्त के पीछे। बड़ा ग्राउंड पूछ रहा है। मास्क उतारा उसने, अंदर से एक काला निकला है। उमेर जब आप बात करते हैं, फिर उमेर कहता है नहीं फैंस माइंड करते हैं ना, खुद ही ये उस पटरी पर डाल देता है, फिर कहता है भाई। नहीं नहीं, तीली मैंने लगाता है, सिर्फ तीली। अच्छा ये बताओ, ये बताओ, चलो अब वही बात हो गई न्यूजीलैंड की। हाँ, वैसे ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ना उनका, कि मतलब सोचो इतने छोटे शहर में इतना अच्छा ग्राउंड दिया हुआ है, ये भी तो बात है ना। यार उनका एक दूसरा बड़ा शहर है ना, जो बड़ी बात ये है, जिस तरह आपका फर्ज करें लाहौर हो या इस्लामाबाद, क्योंकि हम्म। कराची सबसे बड़ा नहीं है ना लेकिन आबादी के मतलब लिहाज। आबादी तो उसमें कुछ भी नहीं है ना, हैदराबाद आबादी तो जितनी भी नहीं 5 मिलियन है। है टोटल। हाँ, हाँ, आबादी तो तो उसमें यही कह लाड़काना रहा हूँ ना जितनी भी नहीं है। कि आबादी कम, ग्राउंड्स में उन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया। अभी मैं जहाँ ठहरा हूँ उसके सामने ग्राउंड बना रहे हो, कह रहे हैं ये रग्बी का है, जो नहीं प्रॉपर एक तो ग्राउंड किया हुआ बना है रहे ना हैं। यार, तुम कह रहे हो कि अच्छा, तुम अपने असल में तुम वो कॉलेज फुटबॉल के उससे देख रहे हो कि वो तमाशाइयों के बैठने की जगह और ये सब। यार वहां पे तमाशाई है ही नहीं तो इतना बड़ा बनाएंगे क्यों? यार लेकिन मैं उन्होंने कह रहा देखो, हूँ उन्होंने एक पिच कुछ बना नहीं दी है ना, है। सिर्फ पिचेस है दरमियान में, हाँ। और आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं है, मतलब एक सादा सा मैदान। तो उन वहां पे तुम टीवी पे देखो ना कवरेज, वहां पे तो वो लोग ग्रास पे ही तो बैठे होते हैं, वो अपनी वो पिकनिक वो ब्लैंकेट लाते हैं, उस पे बिछा के बैठ जाते हैं। वहां सीटों वीटों का उन्होंने फ्री नहीं कराया हुआ उन्होंने लोगों को ज्यादा। तो यही कह रहा हूँ ना कि आपको क्रिकेट एक ऐसी गेम है जिसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट, पैसे की जरूरत नहीं, बॉल हो, आप हाँ। पिच बना दें। तो जो करना चाहते हैं, जो हम ग्रुप में बात कर रहे थे कि अफगानिस्तान के पास रिसोर्सेज नहीं है, तो आपके पास अगर मोटिवेटेड प्लेयर्स हो ना, तो ये बकवास बात है कि इसमें पैसे इन्वेस्ट करो, ये करो, वो करो। तब न्यूजीलैंड ने ठीक है, टीम खिलाड़ियों को प्ले करते होंगे, लेकिन एक आबादी कम है, कितने खिलाड़ी होंगे? दूसरा ग्राउंड की ये हालत है, ये इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है जो मैंने बताया। और हमने कितनी बड़ी बड़ी ग्राउंड्स हम्म। बना ली कि इसको मेंटेन करने के लिए 100-200 बंदा रख लिया, उसको ये कर लिया 30। मेरे ख्याल में ये एक बंदे को कहते होंगे कि ग्रास काटो बस, और एक पिच बनाने वाला होगा हम्म। जब सीजन होगा। आपको तो पता यही है कह रहा हूँ जंगला, ना। जंगला लगाने के लिए कितना फौलाद चाहिए होता है? तो वो तो सबसे बड़ा खर्चा है ना पाकिस्तान में। जंगले लगाओ। लेकिन यार हाँ, देखो ये तो अफगान। नहीं होता। देखो ये तो नहीं होता ना न्यूजीलैंड में कि शायकीन जो हैं वो भागते हुए पिच पे आ जाएं हम्म। और धुआं डालना शुरू कर दें। लाइक कोई आएगा भी तो उसे पुलिस हटा लेगी, हम्म। या पुलिस रोकने आए तो पुलिस वाले को सारे मारना शुरू कर दें। तो पाकिस्तान, हमारी सोसाइटी का सीन ही और है। या अफगान भी आप देखें तो कुर्सियां उठा उठा के मार रहे हैं, या पता नहीं स्टेडियम की मतलब है बाउंड्री वॉल, हम्म। मतलब फुल स्पाइडरमैन माहौल डाल दिया अफगान। मतलब स्टेडियम टॉप के अंदर, ओहो जी क्या मैं तो करना किया जब उसने। अफगानिस्तान हार रहा था सेमीफाइनल, तो मैं तो यही कह रहा था कि अब देखना ये है कि ये हैरास करेंगे साउथ अफ्रीकन सपोर्टर्स को या फिर ये सीटें जलाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में वो इतने खुश थे साउथ सेमीफाइनल में पहुंच के कि उन्होंने कहा कि बस ठीक है, मतलब हम इसी में खुश हैं। लेकिन पैसे हम पूरे हो गए। अब, हाँ पैसे पूरे हो गए, बेसिकली चस आ गई। वही दो तीन तमाशाई दिखा रहे थे हर अफगानिस्तान के मैच में, तुमने देखा होगा। एक वो वास्कट पहने हुए शलवार, सफेद शलवार कमीज में था, और एक तो बहुत ही वैशी शक्ल का था, मतलब उसे डर लग रहा था कि यार स्क्रीन से ही निकल के ना आ जाए, मतलब कोई मारने। तो लेकिन ये कि अफगानिस्तान की जो बात कर रहे हो यार, वो तो आईपीएल की बात है मेरे ख्याल में। उसने राशिद खान ने दिखाया है कि बेटा तुम अफगानी होके भी कितने बिग बक्स बना सकते हो आईपीएल में। तो सबने कहा है कि यार ठीक है, हम काम करते हैं अपनी फिटनेस पे, स्किल सेट पे, और वी शुड गेट दोस कॉन्ट्रैक्ट्स। पाकिस्तान के हाँ पास ये इंसेंटिव ही नहीं है, पाकिस्तानियों के पास। यार, यार अरे, इंसेंटिव है। आईपीएल एक एलिमेंट है ना, सब कुछ तो आईपीएल नहीं है। सब कुछ मतलब ये आईपीएल है, इतनी बड़ी सब कुछ, तनख्वाहें सब लेते कुछ यार हैं। ही अली, आईपीएल है, क्योंकि जो तनख्वाह हमारा वहाँ आईपीएल गंदा में। सिस्टम कि नहीं आप जब फवाद, आजम फवाद, खान को लाएंगे, नहीं इमाद वसीम को लाएंगे, इंजर्ड खेलेगा, फवाद, तो मेरी मतलब। बात सुनो। आईपीएल ही सब कुछ है, क्योंकि देखो मेरी बात सुनो। आप सबसे बड़ा इंसेंटिव एक प्रोफेशनल कोई भी हो,
तुम मतलब प्रोफेशनल एकेडमिक हो या वो प्रोफेशनल खिलाड़ी हो, जो भी हो, उसके लिए पैसा ही है ना। मतलब वो सही बात है कि आपकी सेल्फ गोल्स और वो आपकी सेल्फ मोटिवेशन, वो सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन सबसे बड़ा इंसेंटिव तो आपके पास पैसा ही है ना, कि कितना पैसा मिल रहा है। आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मतलब यार, उन्होंने तो अन्नी फेर दी है ना। मतलब सीपीएल, बंगला, लंका, इन सब के मिला लो, आप 6 लीग भी खेल लो ना बाकी दुनिया में, पीएसएल समेत, तो वो एक आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट के बराबर नहीं है। वो आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट सबके उससे भी। लिए नहीं, हाँ। सबके लिए नहीं। राशिद खान का के पास है $1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट, नहीं लेकिन ये मतलब जो नहीं। खिलाड़ी आईपीएल खेल सकता है उसमें उसे सेलेक्ट किया जाएगा। अगर वो बाकी 5 लीगें खेल ले तो उसे उन 5 से उतना पैसा नहीं मिलेगा जितना उसे आईपीएल से मिलेगा। यार अली, जरूरी लेकिन नहीं एक है। और बात भी है, क्योंकि फिटनेस तो एक मतलब बात आईपीएल, है, हमारे लड़कों की स्किल सेट ही नहीं है। तो वही बात है मुझे ना। तो नहीं लगता शाहीन और नसीम के अलावा नहीं, कौन एक सेकंड, आईपीएल सॉरी जाएगा। अली, ये जो गुरबाज नबी वगैरह हैं, इन्होंने जब आईपीएल खेला है तो ये मैक्सिमम इनको मिल रहे थे 1 करोड़ इंडियन रुपीस। तो कितने, दो दो ढाई ढाई करोड़ पाकिस्तानी रुपीस हो गए, ठीक है। Rashid Khan makes the big bucks, and he is probably as big a star as विराट कोहली, रोहित शर्मा जितना पॉपुलर है वो इंडिया नहीं में। वो तो सही लाइक, है, लेकिन ये मुझे बताओ, गुरबाज अगर लंका, सीपीएल, बंगला, पीएसएल सब खेल ले, तो वहां पे उसे सब मिला के उसके आईपीएल के मुकाबले में तो नहीं आएंगे ना पैसे। नहीं शायद वो ज्यादा। देखो अभी ये जैसे जैसे शाहीन है, शाहीन का जो 100 का कॉन्ट्रैक्ट था वो था 1 लाख पाउंड। 1 लाख पाउंड, ठीक है, ओके। वो काफी पैसे हैं, आई थिंक 4-5 करोड़ पे या तो इजीली बन जाता होगा, आई डोंट नो। उसी तरह गुरबाज जो है, गुरबाज 1 लाख पाउंड से ज्यादा नहीं कमाता आईपीएल में, जो उसकी फीस है। सेम विद नबी, सेम विद नवीनुल हक, हु प्लेस फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स। राशिद खान वगैरह ज्यादा कमाते हैं इंडिया से। एक एक मैं तुझे जो इनको एडवांटेज मिलता है, इनको मेंटोर्स मिलते हैं, इनको स्पॉन्सर्स मिलते हैं, इनको बिजनेस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। इंडिया जो है वो उसके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में भी है कि अफगानिस्तान को हेल्प करे, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान को तो उन्होंने लात मारी हुई है। तो ये अफगान प्लेयर्स जो हैं इनको एक्सेस मिलता है टू फिटनेस फैसिलिटीज, टू ग्राउंड्स, टू द बेस्ट प्लेयर्स, द बेस्ट कोचेस, न्यूट्रिशनिस्ट, ये सारे। तो उस चक्कर में इनको काफी फायदा होता है। लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा एम्बिशन भी यार आपको ज्यादा चाहिए होता है। ये पाकिस्तानी प्लेयर्स जो अभी हैं, दे आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेशन के आपकी सोसाइटी बिल्कुल ही ना फ्री फॉल में है। और ये सारे लल्लू हैं, इनको इनकी अपनी कोई सोच नहीं। बाबर आजम का उस दिन मैंने एक ऐड देखा यार, एक दो दिन हाँ पहले। हाँ। और तुम लोगों को डेटा बहुत ज्यादा मिल रहा है। हाँ यार, इस तरह कौन बोलता है? पूरी दुनिया घूम ली यार तुमने, और कि इनमें कोई वो ही नहीं है, मोटिवेशन ही नहीं है टू इम्प्रूव देमसेल्व्स। तुम इनका कोई उठा लो इंटरव्यू, रिजवान कहेगा देखें जी से स्टार्ट करेगा, और बाबर स्टार्ट करेगा डेफिनेटली। हाँ। और और सबसे सबसे देखें पहले तो जी। वही अल्लाह का शुक्र, मतलब थैंक्स टू अल्लाह इंग्लिश में अगर हुआ। वो उसकी मुजम्मिल की मैंने एक वो वीडियो शेयर की थी, सैयद मुजम्मिल जो है उसके, हाँ उसने पाकिस्तानी टीम पे, मतलब उसने वो टेक्निकल बातें नहीं की क्रिकेट की, लेकिन उसने बात बहुत सही की कि इनका माइंडसेट ही नहीं है भाई। ये अपनी आइडियोलॉजी में इतने फंस गए हैं कि ये समझते हैं कि क्रिकेट तो सेकेंडरी चीज़ है। मतलब क्रिकेट तो मतलब ऐसी बस खेल रहे हैं, लेकिन असल चीज़ तो ये है कि मतलब हमारी अपने अपनी आइडियोलॉजी को स्लीव पे पहनना है। मतलब वी हैव टू वेयर दैट ऑन द ऑनर स्लीव्स। तो वो बिल्कुल सही बात है, सही एनालिसिस है। और वही बात है कि जो तुम कह रहे हो कि सोसाइटी का ही पूरा ये हाल हुआ है कि वो बस आइडियोलॉजी में फंसे हुए हैं कि यार ये बंदा आइडियोलॉजी पे है, ये नहीं है, इसको मार दो, इसको ये कर दो, इसको निकाल दो, और मैं सही हूँ तू गलत है, मतलब इसी में लगे हुए हैं। अब देखो ना, कितनी एम्बैरेसिंग बात है कि आप यूएसए से हारे, आप पहले राउंड में ही बाहर हो गए ठीक है, हम्म। वर्ल्ड कप के। और उसके बाद ये सारे दिखा रहे हैं इनके जो एजेंट्स हैं, शाहीन साइंस फॉर जीटी T20 कनाडा, और बाबर साइंस फॉर, रिजवान साइंस फॉर। मतलब ये क्या लेवल है यार अब इनका, ये टोटल। लाइक शादाब भी आप जो मर्जी कहो कि जी उसके पीक ईयर्स हैं, उसे पैसे चाहिए, बजाय इसके कि ही टेक्स अ ब्रेक फॉर अ मंथ और टू, वर्क्स ऑन स्किल्स। वो भाई साहब अब किसी और मंजी लीग या काका पसूड़ी लीग में चले जाएंगे। आई थिंक एमएलसी में तो उसे रिटेन भी नहीं किया मेजर लीग क्रिकेट में।
नहीं तो मैं तो, देखो ना, अब तुम ये कह रहे हो कि सोसाइटी की रिफ्लेक्शन है, वो मैं मानता हूँ बिल्कुल। वो उसने भी, हर्षा भोगले का भी मैं सुन रहा था इंटरव्यू, तो उसने यही कहा कि इंडिया में अगर हम 80s और 90s की बात करते हैं कि क्रिकेट टीम इतनी अच्छी नहीं थी या वो बाहर नहीं जीतते थे, तो वो सोसाइटी का भी रिफ्लेक्शन ये थी, क्योंकि हम दबे हुए थे गोरों से। हम कहते थे कि भाई गोरा तो मतलब कोई आसमान से उतरी हुई चीज़ है। और अब मतलब इंडिया में ऑफ कोर्स एक इकोनॉमिक बूम आया है, उसकी वजह से लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा है, सारी चीज़ें। तो उसकी वजह से वो उस उन शैकल से निकल गए हैं, और वो अपने आप को, मतलब अपनी आइडेंटिटी को बेसिकली एम्ब्रेस करके, नई आइडेंटिटी को एम्ब्रेस करके खेलते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। तो लेकिन अफगानिस्तानी सोसाइटी कौन सी कोई इतनी स्टेबल है यार? वो तो हमसे ज़्यादा फ्री फॉल में है पाकिस्तानी सोसाइटी से, पाकिस्तानी इकोनॉमी से भी। लेकिन मेरे ख्याल में देखो, एक रोल मॉडल आपको चाहिए होता है जो आपको करके दिखाए, और राशिद खान ने वो किया है। आप अफगानिस्तान जितना भी अच्छी टीम थी, आप उसे कह सकते हैं कि प्री राशिद खान एंड पोस्ट राशिद खान बहुत फर्क है। क्योंकि राशिद खान ने एक तरह उनका रोल मॉडल बनाया, उसने करके दिखाया कि भाई आप ये सब चीज़ें करें, अपनी मॉडर्न ट्रेनिंग, मॉडर्न फिटनेस, मॉडर्न स्किल सेट, तो आप पकड़ सकते हैं बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट पूरी दुनिया में। और इसका एक और भी है कि अगर हम बांग्लादेश देखें, ठीक है, बांग्लादेश तो पाकिस्तान से ज्यादा सक्सेसफुल इकोनॉमी सोसाइटी है, ठीक है। ये फवाद क्या क्या किया है इसने, भी क्या आवाज निकाली है। फवाद को जब बात हमारी अच्छी नहीं लगती चला जाता है वो। हाँ। मैं जा गले रहा मिल हूँ, मैं जा रही गले हूँ, मिलने, मैं जा रही हूँ, बस मुझे नहीं समझ आ रही। गले मिलने नहीं जान, नहीं रुक जाओ। फवाद चाह रहा है कि वो असल में रूठ रूठ के एडम एप्पल, मनाना, एडम्स एप्पल बड़ा खूबसूरत है आज। उनका वो जाना, रूठ के मनाना, फिर वापस आना, आय हाय हाय। वो गाना है ना, अभी ना जाओ छोड़ कर। कि तू अभी बरान नहीं। हाँ, ये आ गई वाह। लड़की, आ गई खूबसूरत लड़की। तो यार चले। वैसे क्या पाकिस्तान कितनी बकवास टीम है, बात ही नहीं कर रहा है, दिल ही नहीं कर रहा इनकी बात करने का भी, इनका नाम लेने का भी दिल नहीं कर रहा। आपने अब देखा तो आज दिल नहीं हमने करेगा। अनइंटेंशनली इनकी बात ही नहीं की, हम बाकी टीमों की बात कर रहे हैं, हम्म। मतलब चलो अच्छा, दिल भर गया एक है। सवाल मैं करता हूँ तुम दोनों से। सबसे अच्छे मैचेस कौन से हुए इस वर्ल्ड कप के अभी तक? पाकिस्तान यूएसए, साउथ अफ्रीका इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका इंग्लैंड, इसमें साउथ अफ्रीका 6 रन से जीता था। साउथ आ, अफ्रीका बांग्लादेश। हाँ वो बहुत अच्छा मैच था। फिर आ, साउथ अफ्रीका नेपाल, हाँ वो बहुत अच्छा मैच था। और अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका इंग्लैंड, वो अच्छा हुआ था। साउथ अफ्रीका के सारे मैच अच्छे हुए थे, इसका मतलब है। साउथ अफ्रीका ने मतलब है, आई थिंक कि उन्होंने जो अपने क्लोज मैचेस थे उनसे शायद थोड़ा सीख लिया, और मे बी दे डोंट चोक टुमारो। हम्म। हम्म। आ, ये भी हो सकता है कि साउथ अफ्रीका, वे आपने इतनी हाई प्रेशर गेमें खेलनी कि या तो आप बिल्कुल ही ड्रेन हो जाते हो, या जैसे उन्होंने सेमीफाइनल में दिखाया कि भाई आप मेंटली और स्ट्रांग हो गए और आपने बिल्कुल ही अफगानिस्तान टीम को तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन देखो, इन यार सारे आपने चीज़ों में, इन सारे मैचेस में एक कॉमन डिनोमिनेटर है वैसे। साउथ अफ्रीका नेपाल, साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका इंग्लैंड। साउथ अफ्रीका इंग्लैंड चलो उतना नहीं, लेकिन साउथ अफ्रीका नेपाल, साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज, क्या चीज़ कॉमन डिनोमिनेटर है? क्राउड बड़ा स्ट्रांग था। साउथ अफ्रीका नेपाल वाले में नेपालियों ने भरा हुआ था स्टेडियम। साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज वाले में ऑफ कोर्स वेस्ट इंड मतलब कैरेबियन के लोग थे। तो क्राउड से फर्क पड़ता है वैसे मैच के, मतलब आप व्यूअर जो घर हाँ, में भी बैठ के देख रहा होता है ना, उससे भी ज्यादा मजा आ रहा होता है कि यार कुछ तो चल आप रहा है। क्या कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका को क्राउड ने मोटिवेट किया कि जीतो? नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि मैच देखने में मजा आए ना वो, हमें एज अ एनर्जी व्यूअर। होती है, हाँ। एक एनर्जी होती है हाँ। क्राउड में। तो ये भी यार एक तो वैसे बात है। मैंने आप, जो साउथ अफ्रीका का हारने का देखा है ना, जब भी सेमीफाइनल फाइनल हारे, ये पहले 6 ओवर में हारते हैं। अगर कल इन्होंने 6 ओवर अच्छे खेल लिए, इंडिया कभी इनसे नहीं जीत सकता, क्योंकि आपको याद हो जब न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया फाइनल हो रहा था तो स्टार्क ने पहले ही 2-3 ओवर में आगे पीछे कर दिया था इनको। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के साथ जब सेमीफाइनल हो रहा था, अक्सर ये पहले ही इतने प्रेशर में होते हैं, ये गेम हार जाते हैं पहले उसमें। अच्छा अगर ये हाँ। पहले ही इनिंग्स अच्छी खेल गए, इंडिया इनसे कभी नहीं जीत सकता, क्योंकि स्किल सेट में मुझे लगता है कि इनके पास भी इतनी वैरायटी है जितना इंडिया के पास है, बॉलिंग बैटिंग सब कुछ स्किल। चलो, स्किल सेट पे हम अभी ना इस पे दोबारा आते हैं। एक जो चीज़ रह गई, हमने एक मैच हम मेंशन करना भूल गए, वो था अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया। वो भी तो अच्छा मैच था। हाँ वो भी वो अच्छा भी मैच अच्छा था। मैच था, तो अब नहीं देखो, चूंकि सक्सेस सक्सेस स्टोरीज तो थी इस वर्ल्ड कप में यार। अफगानिस्तान
was I don't think कि अफगानिस्तान ने कोई मेजर अपसेट किया. अफगानिस्तान is officially now the second best team in Asia हम्म। हाँ। after यूएसए ने लाइक अच्छी जो भी खेला अच्छा खेला. नेपाल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ परफॉर्मेंस दी. तो काफी ये छोटी छोटी परफॉर्मेंसेस देखने को मिली हैं जो मजा आया T20 वर्ल्ड कप में. अच्छा, अफगानिस्तान की जो पूरी वो ट्रेजेक्टरी जो है उनकी सक्सेस की, उसमें स्टोरीज बड़ी हैं। मतलब स्टोरीज से मुराद ये कि मतलब देखो, पहले सबसे पहले जो इनके आज से कितने 8-9 साल हो गए होंगे अब, जब अफगानिस्तान की टीम आई, तो उसमें दो उनके फास्ट बॉलर होते थे जो काफ़ी तेज थे। शपूर जदरान एक होता था, एक कोई और होता था, मुझे याद नहीं। तो मतलब ये उस जमाने में अपनी फास्ट बॉलर पर रिलाय करते थे, राइट। और बैट्समैन तो इनके इतने कोई अच्छे नहीं थे उस वक्त। फिर इनका ये दौर आया, ये राशिद वाला, राशिद मुजीब, ये सारे मतलब इनके एकदम से नबी, ये सारे स्पिनर वाला। फास्ट बॉलर कोई इनके नहीं अच्छे नहीं थे। अब इनके जो है फास्ट बॉलर भी हैं, स्पिनर भी हैं, और बैट्समैन भी एक दो अच्छे आ गए हैं। अब इन्हें मिडिल ऑर्डर के चाहिए बेसिकली बैट्समैन, तो इनकी टीम बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो वो मतलब है कि इनकी जो वो है सक्सेस की जो ट्रेजेक्टरी है बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें काफी नैरेटिव्स हैं कि मतलब किस तरह पहले ये था, फिर वो हुआ, फिर मतलब कि आपको डेवलपमेंट दिख रही है। तो यार हाँ. कंसिस्टेंसी है ना, इन्होंने आइडेंटिफाई की एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट और उन पर काम किया, और बोर्ड कंसिस्टेंट है, कैप्टनसी प्लेयर्स कंसिस्टेंट हैं, उनके रोल्स क्लियर हैं। पाकिस्तान में तो आपको अगले दिन पता नहीं होता कि आप टीम में होंगे या नहीं। एक आता है कहता है ये ओपन करेगा, ये कैप्टन होगा, दूसरा कहेगा ये। जिस तरह मुल्क की कोई पॉलिसी नहीं है। क्या आप पाकिस्तान की किसी गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी पर एतबार कर सकते हैं कि 2 महीने बाद वही होगी? नहीं हो कर सकते, क्योंकि आपको नहीं पता प्राइम मिनिस्टर वही रहना है या नहीं, आपका कोई भी। तो टीम का आप कैसे कर सकते हैं? पाकिस्तान की इस सिलेक्शन में आपको लॉजिक नजर आई कोई? 4-5 जो ओपनर हैं, कोई आपका आजम खान आपका विकेट कीपर है, अजीब सा लॉजिक, जिसकी 3 एवरेज थी। वहाब रियाज को आपने चीफ सेलेक्टर बना दिया, जो कि एक बिलो एवरेज प्लेयर था। तो और उसकी कोई कैप्टनसी पेशावर ज़ल्मी के साथ इतनी अच्छी नहीं रही थी। देखो, बिलो आपको पता नहीं। बिलो एवरेज खिलाड़ी तो हमारी वो नहीं है एक मतलब उसकी कोई वो नहीं, कनेक्शन नहीं है सेलेक्टर होने से। हारून रशीद देखो पिछले 70 साल से सेलेक्टर बना हुआ है, हालांकि वो भी बिलो एवरेज ही था। यार लेकिन ऊपर कैप एक आपका क्रिकेट की अंडरस्टैंडिंग होती है। आपको वहाब रियाज की अकल का उससे पता चल जाना था जब स्टीव स्मिथ 12 विकेटें छोड़कर 13वीं पर खड़ा रहा और इसने 4वीं पर उसको फुल टॉस कराई कि हाँ. नहीं मैं इधर ही तुम्हें कराऊंगा। तो आपको पता चल जाता है कि प्लेयर्स, एक प्लेयर का माइंड कितना चलता है। बाबर आजम बस अपना जो स्क्रिप्ट है उससे चलता रहे, उससे बाहर नहीं निकल सकता। इसी तरह वहाब रियाज की क्रिएटिविटी नहीं है। तो आपको प्लेयर्स का पता चल जाता है ना, अंडरस्टैंडिंग बाकी प्लेयर्स की। अब राशिद लतीफ को आप देखें, मैं अभी भी कहता हूँ मोहम्मद वसीम जो हमारा चीफ सेलेक्टर रहा, उसको जितनी सेंस है पाकिस्तान क्रिकेट की बाकी किसी को नहीं है। मोहम्मद वसीम तो हेड कोच बन गया है लड़कियों की टीम का, असिस्टेंट कोच या असिस्टेंट हेड कोच। कोच. मैं आई थिंक नहीं, ही इज हेड द हेड कोच कोच, बना दिया हेड अभी। कोच है वुमेन्स टीम अच्छा. का। अच्छा, एक चीज मैंने पाकिस्तान टीम में जो हमेशा देखी है ना, ये ये इनको जितने मैच इकट्ठे खिला लो, आप जब भी इनको देखोगे ना फील्ड पे, आपको लगेगा कि शायद ये पहली बार इकट्ठे खेल रहे तितर हैं. बितर। इतर बितर फील्डिंग करते हुए यार, कि जीरो अंडरस्टैंडिंग हम्म। कि कौन किसको बॉल फेंक रहा है, बॉल कहाँ जा रही है. रिजवान आमिर बीच में पिच के खड़ा है, वो यूएसए वाले भाग रहे हैं, रिजवान पता नहीं क्या हवा में कोई लपाड़ा मार रहा है. बाबर उधर से सर को जा रहा है. हाँ। बाबर की तो ये होती है हमेशा, हर उसमें, हर उसके हर बॉल के बाद उसकी ये होती है कि क्या हो गया है, कैसे हो गया, मतलब ये तो होना ही नहीं था। और ऊपर से इनके इतने साल हो गए हैं, अब रिजवान वो गंदे रिव्यूज ले ही जा रहा है, ले ही जा रहा है. रिजवान कुछ सीख भी नहीं रहा. वो हम्म। उतने ही कॉन्फिडेंस से बाबर को जबरदस्ती कहता है रिव्यू ले, रिव्यू ले, रिव्यू. एक दफा तो मुझे याद है, वो हारिस रऊफ ना, वो जो अपनी लत्तों पे बॉल कराता है लेग पे, हाँ। उसने बॉल कराई तो बैट्समैन के ना पैड को लगी, तो हारिस रऊफ ने ओहो जी आउट, आउट है, एलबीडब्ल्यू, हाँ। एलबीडब्ल्यू. तो बाबर ने कहा वो क्या इतनी ऊंची पैड पे लगी है, तो क्या कर रहा है. बाबर तो एल है ही, इसके सारे ये जो है ना बेस्टीज, ये सारे एल हैं. ये दीज गाइज आर एम्बैरेसमेंट्स यार. लाइक ये कोई, दीज आर नॉट सीरियस पीपल. लाइक हाँ। आप कैसे इनको सीरियसली ले सकते हो.
अच्छा, अफगानिस्तान वाले मैच में मैंने एक ऑब्जर्वेशन की कि अफगानिस्तान का झंडे जो लगे हुए थे, तो उसके ऊपर भाई, झंडे के ऊपर भी उन्होंने माशाल्लाह पहला कलमा लिखा हुआ है। तो वो भी हमसे कम नहीं है मतलब। नहीं, देखो रिलीजियस होना ठीक है, लाइक यहाँ अमेरिका में भी तो लोग रिलीजियस हैं ना, अ यार तो लॉट नहीं ऑफ। यार थे सॉकर में इतने झंडे पे। रिलीजियस लोग हैं, रिलीजन इटसेल्फ इज नॉट अ प्रॉब्लम। नहीं नहीं आपके यार, मतलब इंडिया में झंडे भी पे काफी भाई, लोग हैं। झंडे पे एक ओ, आप और लेकिन आपने सऊदी का भी प्रोसेस है ना। आपकी आप क्या आपके आपकी सोसाइटी बड़ी कंफ्यूज है ना यार। हम्म। पाकिस्तान के तो झंडे पे नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान का, सऊदी अरब का, मतलब उनका तो पता है ना सबको कि अब उनका वो है सिस्टम। हाँ लेकिन खैर, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बाहर होने से अभी हुआ कि अब कोई भी टेररिस्ट नहीं जीतेगा वर्ल्ड कप। ये देखा, मैंने कहा था ना, इसको तकलीफ होती है। ये ये सुशरत बात भाई असल में अगर बोल रहे हैं अ- तो ये वो असल में पता है, भाई। अली लॉलीपॉप हमें खिलाता है ना, ये इसने सोचा होता है कि बात क्या करनी होती है, लेकिन उसके रास्ता बनाना होता है ना। तो हमें पूछा सवाल कि अब ये हाँ इस तरह का जवाब जो भी देंगे मैं से उस तरफ लेकर जाऊंगा, तो खुद ही हमें हाँ, उस तरफ लेकर चला जाता है। लीचड़ पन्ने की भी वैसे हद हो तुम। अ, तो खैर, तो अच्छा ये बताओ कि अभी जो सारे वर्ल्ड कप के मैचेस हो रहे थे, उसके अंदर क्या तुम लोगों को सबसे बकवास चीज लगी? यही कि हर चीज इंडिया के लिए बनाई गई थी। हम तो सिर्फ आए थे सलाम करने। फवाद तुम्हें? असल खिदमत तो इंडियंस की हाँ हुई यार, है। इंडिया सेंट्रिक थी और क्रिकेट और भी इंडिया सेंट्रिक होती जाएगी। पैसे की गेम है, कैपिटलिज्म अब में ये देखिए, होती विद जाएगी। द पैसेज ऑफ टाइम आईपीएल में टीमें बढ़ेंगी, आईपीएल का कैलेंडर और लंबा होगा। इवेंचुअली यही होना है कि एशेज हुआ करेगी ऑस्ट्रेलिया में, समर हुआ करेगा। टेस्ट क्रिकेट इज द बेस्ट क्रिकेट, और वो और ये अपना टी क्या होता है, ट्वेंटी। बॉक्सिंग डे हाँ टेस्ट हुआ करेगा एमसीजी हाँ में। हाँ, देखो हाँ, फवाद चला गया। फवाद चली गई। बाय। आंखों में वो है। एडम्स एप्पल। थाईलैंड का एडम्स एप्पल। तो मुझे तो सबसे एक, मैं उस दिन सोच रहा था, ये जो आखिरी मैच सेमीफाइनल हो रहा था उसके अंदर एक दो ऐसे रिव्यूज थे। मेरी अल्ट्रा एज से मुझे हटने लगी है मेरी ना इंतहाई, क्योंकि जब भी कोई रिव्यू होता है, वो बल्ला कहीं है ऊपर, सर पे उसने बल्ला रखा हुआ है ऐसे हेलमेट पे, बॉल नीचे पैर पे लग रही है। ओ लेट्स गो टू द अल्ट्रा एज फर्स्ट, मतलब लेट्स चेक इफ देयर इज एन एज, मतलब भाई कोई बल्ला कहाँ है, बॉल कहाँ है, क्यों है, क्यों एक मिनट जाया कर रहे हो अल्ट्रा एज में भाई? दिख नहीं रहा तुम्हें कि मतलब पूरी दुनिया को दिख रहा है कि बल्ला, मतलब कोई करीब से भी नहीं गुजरी बॉल, मतलब फालतू में हर यार वो चीज। प्रोसेस होता है ना यार अली, वो इनको फॉलो करना पड़ता है हाँ मतलब कि थोड़ा तो, थोड़ी तो अपनी एक वो ले लो यार, मतलब इनिशिएटिव की, हाँ यार ठीक है यार, यार, आई दूर है थिंक यार, सीधे आई चलो थिंक उस पे। एक 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 कोई रिव्यू हुआ था अभी रिसेंटली किसी मैच में, वर्ल्ड कप में नहीं, उससे पहले, जिसमें वो पता नहीं डीआरएस वाला जो कैमरा जो फुटेज था वो अलहदा था, और डीआरएस से पहले जो फुटेज था वो अलहदा था। कि ऐसा कोई शादाब पीएसएल के किसी मैच में ऐसी चल रही हुई थी। तो इनके लिए बड़ा जरूरी होता है जस्ट टू कंफर्म। हम्म। तो अच्छा, अब बात हो रही थी उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। अब कल फाइनल है, तो खैर वो कुछ दिनों बाद, मतलब कुछ घंटे बाद पता ही चल जाएगा कि क्या फैसला हुआ उसका। तो मेरे ख्याल में तो भाई, अगर आप बैटिंग को कंपेयर करें तो बैटिंग काफ़ी कंपेरेबल है साउथ अफ्रीका की और इंडिया की, मतलब इंडिया के जैसे कोहली फॉर्म में नहीं है, लेकिन बाकी सारे सही हैं, ठीक फॉर्म में ही है, सूर्य कुमार यादव भी, पंत भी रन बना रहा है, रोहित शर्मा क्रेजी फॉर्म में आ गया है। इसी तरह साउथ अफ्रीका के भी, मतलब जो टॉप ऑर्डर हैं बैट्समैन, वो रन बना रहे हैं इधर उधर, क्विंटन डिकॉक भी रन बना रहे हैं, मार्करम भी बना रहा है, तो ये सारे हैं मतलब कुछ कुछ ना कुछ फॉर्म में। लोअर ऑर्डर इतनी, मेरे हाल में डेविड मिलर वगैरह, वो कोई इतने उन्हें मौका नहीं मिला अभी तक। लेकिन ये कि बॉलिंग जो है यार, ऑल्दो साउथ अफ्रीका हैज अ रियली गुड बॉलिंग अटैक, लेकिन इंडिया की बॉलिंग एक अलग ही लेवल पर है इस वक्त। बात तेरी ठीक है। मैं दो चीजें इंडिया के बारे में कहूंगा विच आर वेरी प्रेज वर्दी। एक तो रोहित शर्मा, कोई पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए नहीं वो जा रहा। वो 92 और 41 था, 40 बॉल्स था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया आई थिंक। उसने कोई नहीं कि रिजवान बाबर की तरह टुक टुक करके मैं सेंचुरी कर लूं अपनी। वो हर मैच में जाता है। वो पिछले साल वर्ल्ड कप फाइनल में भी उसने बस एग्रेसिव ही खेल रहा था।
उसने कहा भाई मेरा रोल है एग्रेसिव खेलना, मैच जितना मैं खत्म कर सकता हूँ मैं कर दूंगा। रोहित शर्मा तो पर्सनल ग्लोरी को छोड़ो, वो तो लगता है मुंह भी साफ करके नहीं आता ग्राउंड में, कसम खुदा की। वो ऐसा लगता है जैसे नहीं उठा के किसी ने, वो आंखों में कीचड़ वीचड़ है, आंखों में मैल है, वो अभी तक वो आंखें जुड़ी जुड़ी नहीं होती उठने के बाद, तो उसी तरह ही बस वो आगे है। मतलब वो बाल भी नहीं बने होते उसके, बिल्कुल ही लगता है वो बिल्कुल ही लेकिन ये देखना यार, ही इज वंस इन अ जनरेशन टैलेंट हम्म। इन टर्म्स ऑफ बैटिंग के। उसे इंजमाम का एक मोर रिफाइंड वर्जन है वो, कि जिस तरह रोहित शर्मा छक्के मारता है जितने मजे से, मैंने कभी किसी को आगे पोल मारते नहीं देखा। रोहित शर्मा इज द डिफरेंस। हम्म। एंड बट आई थिंक साउथ अफ्रीका की बैटिंग, डिकॉक तो खैर बॉटलर है, ये मार्करम, क्लासन, स्टब्स, ये स्पिन बहुत अच्छी खेलते हैं। इंडिया का फर्क वही है, जसप्रीत बुमराह। रोहित शर्मा वो मुझे एक, वैसे लगता है कि जैसे वो ऐसा होगा कि वो पेशाब करने के बाद हाथ नहीं धोता होगा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आती है। यार तुम्हें मैंने कहा है सुशरत की कंप्लेन आई है, तुम गंदी बातें ना किया करो यार। ये हमारा पॉडकास्ट जो है ना, ये इसलिए इसकी व्यूअरशिप उसको, वही 100 बंदा सुनता है और वही मैसेज करता है कहाँ है मेरा पॉड। जैसे हम यहाँ नहीं, वेले बैठे हैं। क्या 100 भाई, क्या हो गया यार, बहुत लोग सुनते हैं, क्या ऐसी बातें कर रहे हैं आप, अपने पॉड को नहीं करें नीचे आप। 100 फैंस हम्म। जो हमें मैसेज करते हैं, मैं उनकी हाँ, बात कर, तो बाकी देखो तो लाख देखो है जो हमारे। रोगन को भी, जो रोगन को भी कोई इस तरह मैसेज नहीं करता पॉड, तो हमें करते हैं, इतने चाहने वाले हैं हमारे फैंस हैं। जो रोगन के, पॉड क्वेश्चन मार्क, कभी मैंने उसकी जो रोगन की वीडियो के कमेंट्स के नीचे ये नहीं सुना हो दिख लिखा होता पॉड क्वेश्चन मार्क। कोई सलाम कोई दुआ कुछ नहीं, क्या हाल है पॉड। तो क्या लग रहा है भाई, कल कोई टॉस के ऊपर डिपेंड करेगा या किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, या बस इंडिया का ही है? मोस्ट प्रॉब्ली नहीं इंडिया। नहीं, सॉरी सॉरी, तुम बॉलिंग की बात करने वाले थे शायद, इंडिया की। के भाई जसप्रीत बुमराह, यार वो इतना इंटेलिजेंट बॉलर है और वो इतना अच्छा बॉलर है कि ही इज लाइक, यू कंबाइन लाइक वकार यूनस स्किल्स, और यू ऐड लाइक वो जो उसका ऊपर से हाथ एक्शन है जो थोड़ा नजर भी कम आता है बैट्समैन को, और कि वो अपनी लेंथ चेंज कर देगा अगर पिच डिफरेंट होगी, शाहीन की तरह नहीं, वो ही राउंड द विकेट आ गए बेवकूफों की तरह। यार बुमराह तो यार वो लिटरली अब मतलब वो 4 कदम से बॉलिंग करा रहा होता है यार, लिटरली। यार मतलब आप ऊपर से देखो हर शुरू के फॉर्मेट जो में उसके पांच छह मतलब, कदम होते हैं वो तो लिटरली बस ही इज जस्ट लाइक काइंड ऑफ गेटिंग इनटू द रिदम ऑफ रनिंग, और फिर एंड में 4 कदम वो भागता है और फिर वो बॉल करा देता है 90 माइल पे। और उसको कोई पिच दे दो, ही जस्ट टेक्स पिच आउट ऑफ द इक्वेशन। हाँ। वो उसको स्लो पिच दे दो वो उस पे कुछ कर लेगा। जैसे पाकिस्तान इंडिया वाले मैच में भी बाबर ने उससे पहले एक चौका मारा, तो उसने अपनी थोड़ी लेंथ चेंज की, और फिर जो उसने अगली अनप्लेएबल डिलीवरी कराई थी बाबर को, वो तो बॉब्जी द किंग नहीं खेल पाया। लेकिन बुमराह इज प्रोबेबली आई थिंक द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड राइट बिल्कुल, ऑल फॉर्मेट बॉलर बेस्ट ही है, लेकिन आप देखें बुमराह के अलावा देखो ना, अब कहाँ से बैट्समैन को रिस्पाइट मिलेगी। बुमराह है, कुलदीप यादव इस वक्त क्रेजी फॉर्म में चल रहा है, जडेजा मतलब ही जस्ट बॉल्स ऑन लाइक वन लाइन एंड लेंथ, वो आपको नहीं उस तरह रूम देता कि आप उसे निकल के मारो बहुत ज़्यादा इस तरह। फिर उसके बाद कौन है आपका? अक्सर अक्सर पटेल बहुत अक्षर अच्छी पटेल, बॉलर। अक्षर पटेल बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। तो मतलब 4 5 बॉलर तो यही हो गए इनके जो मतलब क्रेजी फॉर्म में हैं। अब अगर आप इसको मुकाबला करें साउथ हार्दिक अफ्रीका के, पांड्या हार्दिक पांड्या ठीक है, मतलब वो कभी, हाँ अभी विकेट एक, ले रहा है, हाँ विकेट ले विकेट रहा है ले वो। रहा अ, अब उसके है। अर्शदीप, मुकाबला करें आप उससे, अर्शदीप भी ठीक है, मतलब अब मुकाबला करें साउथ अफ्रीका के बॉलर से, अब वो भी अच्छे हैं, लेकिन यार इतने नहीं है कि आप अगर मुझे साउथ अफ्रीका से खेलना हो तो मैं कहूँगा यार मैं रन बनाऊंगा किससे भाई, मतलब इतनी हाँ मुसीबत नहीं पड़ी कि अभी। मार्को, वो सारे हैं वर्ल्ड क्लास, पर दे आर नॉट, कि मार्को जेंसन, रबाडा, नोकिया, शम्सी, महाराज, ये बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन दे आर फार फ्रॉम, लाइक इनके खिलाफ आपको ये नहीं होगा यार अब क्या करें इनके खिलाफ, लाइक इंडियन बॉलिंग इज स्केरी एंड इट्स, पर आई स्टिल थिंक कि दोनों, अगर आप बॉलिंग अटैक्स को कंपेयर करो तो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर साउथ अफ्रीका के पास भी है अकॉम्प्लिश्ड, उनके पास स्पेस भी है, ओल्ड बॉल वाली नोकिया के साथ, न्यू बॉल में रबाडा के साथ उनके पास वो लेफ्ट आर्म एंगल भी है जो येंसन प्रोवाइड करता है, कि पेस भी और हाइट भी है। तो आई थिंक
they are just complete teams, and I think the best teams got into the final. हाँ ये तो है, बेस्ट मतलब बेस्ट टीम उस लिहाज से कि दोनों की बैटिंग भी अच्छी है और दोनों की बॉलिंग भी अच्छी है। इंग्लैंड का ये था कि मतलब उनकी बैटिंग सही थी लेकिन उनकी बॉलिंग की इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन बस वो पहुंच रहे थे, मतलब किसी ना किसी तरह पहुंच रहे थे वो, और अब उनके काफ़ी खिलाड़ी जो थे वो अब रिटायरमेंट के भी करीब हैं बेसिकली। तो ये भी एक उनका एक वो मतलब एक जनरेशन की एक वो जो आई थी खेप, वो अब चेंज होगी मेरे ख्याल में। इसी तरह हाँ, न्यूज। कंपेयर टू 2022 का फाइनल जो था, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, इंग्लैंड की टीम बहुत अच्छी थी, लेकिन वो आयरलैंड से भी हार गए थे ग्रुप स्टेजेस में। पाकिस्तान तो आपको पता ही है, मरते मरते जिम्बाब्वे से और इंडिया से हार के पहुंचा था। This time, I think the best teams are the teams that played the best cricket are in the finals. न्यूजीलैंड का भी यही सीन है, न्यूजीलैंड भी मतलब है कि उनके खिलाड़ी रिटायर होंगे काफ़ी सारे इस टीम से। अब उनका हाँ, काम टाइम आ गया है, मतलब अब उन्हें एक नए खेप चाहिए, तो फिर ही वो कुछ कर सकते हैं। बाकी और कौन सी टीम है, वेस्ट इंडीज़ में तो खैर अब नए खिलाड़ी थे मोस्टली, लेकिन ये कि पता नहीं, उनका भी बस एक वो बैरियर है बेसिकली ना, उससे आगे वो नहीं जा सकते। और और कौन है, पाकिस्तान और तो मतलब। श्रीलंका की वही टीम है, एशिया कप में अगर पाकिस्तान से फाइनल करा दो तो जीत जाएंगे। हाँ हाँ। वरना वो लंबे ही पड़ते हैं, वरना वो भी कोई बड़े मैचों की टीम नहीं है। बांग्लादेश से हार गए यार, जो कि उनके लिए एक उसूलन आसान होना चाहिए था जीतना बांग्लादेश से, लेकिन खैर बांग्लादेश से हार गए वो। यार लेकिन मैं ये सोच रहा था अली, ये पाकिस्तान टीम जो अभी की है, ये कितने कोई लल्लू हैं कि 90s के या 2000s वाले, या इवन अंडर मिसबा वसीम भाई वगैरह, या मिसबा शिस्बा, ये श्रीलंका बांग्लादेश से चलो एक फाइनल हारते थे, एक निकाल भी जाते थे। हम्म। ये हमारे तो बिल्कुल ही, ये शादाब वगैरह बिल्कुल ही फ्यूज उड़ जाते हैं इनके। यार वो वही अ, बात है ना, वो मुजम्मिल ने जो की है अपनी वीडियो में, कि अब नैरेटिव ही ये है कि भाई टीम ने भी मान लिया है कि हम दुआ से चलते हैं। तो आप हम्म। सोच लें, मतलब अगर टीम ही ये कह रही है कि भाई हम तो चलते ही दुआ से हैं आप लोगों की, तो क्या सोच है, मतलब कोई प्रोफेशनलिज्म तो नहीं है ना ये, मतलब ये तो हाँ, इंतहाई लेवल की एक वो डिफीटिस्ट और एक लूजर मेंटेलिटी है। हाँ। तो मैं तो इसको इस तरह भी देखता हूँ कि देखो, इंडिया को जीतना चाहिए ये वर्ल्ड कप। उसकी वजह ये है कि इतनी एक तो उन्होंने मेहनत की है पूरा वर्ल्ड कप कराने में, एक उसके सब रूल्स वूल्स बेंड किए हैं, मतलब तो भाई अब जीत भी जाएं ठीक है। अगर पिछला वाला भी काफी उन्होंने मेहनत की थी, जोर लगाया था, लेकिन वो आखिर में ऑस्ट्रेलिया ने कमीनापन कर दिया, ऑस्ट्रेलियापन कर दिया उन्होंने। तो अब ये मतलब है, लेट साउथ अफ्रीका चोक इन द फाइनल वन टाइम, ठीक है, एक दो डेकेड फाइनल में चोक करें वो, उसके बाद जीत जाएंगे साउथ अफ्रीकन। अभी इंडिया को जीत जाना चाहिए ताकि इनका थोड़ा ठंडा हो जाए, मतलब इनको बहुत ज्यादा आया हुआ है वर्ल्ड कप ना, बहुत जोर से आ रहा हाँ, है इनको वर्ल्ड कप। और दूसरा ये कि मैं तो भाई ये कहता हूँ कि देखो, साउथ अफ्रीका की टीम अगर जीतेगी तो सिर्फ 15 कमरों के अंदर पार्टी होगी। 15 का स्क्वाड होता है ना, कितने का स्क्वाड होता है वर्ल्ड कप का? हाँ, और 15 तीन 16, भी होते हैं। हाँ 16 17, चलो 20 20 कमरों में पार्टी होगी। इंडिया वर्ल्ड कप जीता तो कितने कमरों में पार्टी होगी सोचें आप। हाय 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 हाय। करोड़ों। करोड़ों कमरों में। तो भाई मैं तो पार्टी के साथ हूँ, प्रो पार्टी आदमी हूँ। हाँ, और तो वर्ल्ड इकोनॉमी। लेकिन उसके बाद पाकिस्तानियों को जो गालियां भी पड़ती है ना, उससे दिल मेरा थोड़ा बैठ जाता है। हाँ हाँ। नहीं तो वही वाली बात है कि मैं तो वही प्रो पार्टी आदमी हूँ, तो मैं कहता हूँ कि भाई इंडिया जीत जाए, उन्हें वैसे ही काफ़ी देर से काफ़ी जोर का आ रहा है वर्ल्ड कप, तो बेहतर ये है कि इस दफ़ा जीत जाएं ताकि अगली दफ़ा थोड़े हल्के हो गए हैं मतलब। और चैंपियंस ट्रॉफी में थोड़े हल्के हो गए हैं, वरना चैंपियंस ट्रॉफी में भी वही करेंगे कि भाई बम्बई के हिसाब से टाइम करा दो मैच। तो चलो हाँ, कल देखते हैं कि फिर वो रिगिंग करते रहेंगे जब तक वो जीते ना। तो मैं कहता हूँ ये घटिया सा वर्ल्ड कप था। T20 हर 2 साल बाद होता है, इनको दे दो एक। या मैं तो वही कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि अब क्रिकेट वॉचिंग जो है ना एक एवरेज फैन की, मैं अपने आप को एवरेज फैन ही कहता हूँ, मैं हर मैच तो नहीं बैठ के देखता इस तरह, और ना मेरे पास टाइम है। तो मेरी क्रिकेट वॉचिंग अब रह गई है पीएसएल, और एक जो साल में जो होता है ग्लोबल टूर्नामेंट, जो भले वो T20 वर्ल्ड कप हो या वो चैंपियंस ट्रॉफी हो या वो वर्ल्ड कप हो 50 ओवर का, जो भी हो, वो ही मेरी क्रिकेट एक व्यूइंग रह गई है। और साथ में अगर कोई एशेज वगैरह हो रही हो, उसमें कोई अच्छी एशेज हो रही हो अगर, तो वो उस तरह की कोई चीज़ मतलब। बाकी तो मतलब ये जो बायलैटरल्स होती हैं, पाकिस्तान श्रीलंका, पाकिस्तान बांग्लादेश, पाकिस्तान अफगानिस्तान, ये बकवास, पाकिस्तान न्यूजीलैंड की जो हर वक्त हो रही होती है, एक बैकग्राउंड में एक चली रही होती है पाकिस्तान न्यूजीलैंड की हर वक्त एक।
हाँ, तो और टेस्ट मैचेस भी यार कौन हाँ देखता है। हाँ, मतलब वही ना, कोई माहौल हो, इंग्लैंड में हो रहा हो पाकिस्तान का टेस्ट मैच मैं देख लूंगा, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा हो मैं देख लूंगा, लेकिन पाकिस्तान में हो रहा हो, मुल्तान में, नहीं भाई नहीं, मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकता। इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज हो रही हो हाँ सिडनी में या मेलबर्न में, तो आप आइकॉनिक चीजें हैं, हम्म, आप देखने जा सकते हो, पर बिल्कुल। आई डोंट थिंक योर स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज इज वर्थ एनीथिंग, इवन चाहे पाकिस्तान भी खेल रहा हो। मेरे ख्याल में अब हर जो मुल्क के जो क्रिकेट वॉचर्स हैं उन वो अब यही करेंगे कि अपनी एक तो डोमेस्टिक लीग देखेंगे T20 की, और साथ में जो इम्पोर्टेंट कुछ एक दो टूर्नामेंट वो वाले जो ग्लोबल टूर्नामेंट है वो देख लेंगे। बाकी एक का दुक्का सीरीज कोई अगर मज़ेदार हो रही होगी वो देख लेंगे। यही रह गया है मतलब क्रिकेट अब आपकी जो साल में मेरे ख्याल में तो। हाँ, और उसमें भी देखो ना कि आईपीएल, IL T20, मंजी लीग, सीपीएल, आप अगर लेट्स से अगर तुम कराची से हो ना, तो तुम कहोगे यार मैं पीएसएल देखता हूँ, कराची किंग्स मेरे अपने शहर की एक टीम है, हम्म व्हाई नॉट वॉच दैट सो दैट आई फील मोर कनेक्टेड हम्म कंपेयर टू लाइक पाकिस्तान क्रिकेट टीम। लाइक एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्या है, हाँ हाँ, कि नहीं सही अब बात है मतलब। एक बंदा बलूचिस्तान में बैठा है, वो कहेगा यार सारे तो पंजाबी और पठान खेल रहे हैं, हम्म मेरे तो स्टेट की रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है, तो क्या है पाकिस्तान टीम उसके लिए कंपेयर टू। आप चाहे बलूचिस्तान की टीम बना के उसमें 2 बलोची डाल दो और 9 पंजाबी पठान हम्म, डाल दो, वो फिर भी देख लेगा, हाँ हाँ मेरे स्टेट को रिप्रेजेंटेशन मिली है डोमेस्टिक हाँ, फ्रंट बिल्कुल। पे। नहीं मतलब वही बात है ना, वो सोशियोलॉजिस्ट यही कहते हैं ना कि जब बच्चा आँख खोलता है तो पहला उसका जो होता है वो खानदान होता है, माँ, खानदान, फिर मोहल्ला, फिर शहर, फिर उसके बाद मुल्क आता है कहीं, मतलब मुल्क तो बहुत आगे आता है आगे। तो फिर तुम तो ये कह रहे हो कि मोहल्ले की टीमें बना दो, हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मोहल्ले की लीग। तुम आईपीएल में भी देखो तो कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई, इनकी क्रेजी फैन फॉलोइंग्स हैं यार, या आप वो बिकॉज देख लो ना अमेरिकन स्पोर्ट्स में, वही जो फवाद हरवत कह रहा होता है कॉलेज फुटबॉल की, तो वो यही है ना कि यार वो उस एक कॉलेज की इतनी फॉलोइंग होती है कि मतलब है कि उसमें 80-80 हज़ार बंदा आके एक मैच देख रहा होता है इनके फुटबॉल का, जो अमेरिकन फुटबॉल का। तो वो यही है ना कि वो बस उनको, अगर यूएसए की बास्केटबॉल टीम को वो इस तरह फॉलो नहीं करेंगे जितना डेनवर नगेट्स को करेंगे वो, मिसाल के तौर पे फॉलो, तो हम्म, वो वही वाली बात है मतलब ना कि, तो वो मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही होगा कि क्रिकेट इज गोना बिकम अ क्लब स्पोर्ट, क्लब कह लो या जो भी लफ्ज यूज होता है, फ्रेंचाइज स्पोर्ट मतलब। तो कल हाँ कौन जीत रहा है भाई बता दो आखिरी, मेरे हिसाब से तो इंडिया जीत रहा है। हाँ, मुझे भी लगता है इंडिया जीतेगा। तो सही है, तो देखते हैं। ऑल्दो थोड़ा सा मैं हो जाता हूँ चैंपियन ऑफ, यू नो, अंग्रेजों की गुलामी मेरे अंदर आ जाती है। हम्म। और तुम्हें पता है कि 2022 में भी मैंने कहा था साउथ अफ्रीका पहुंचेगा सेमीज में, तो दिल कह रहा है साउथ अफ्रीका, दिमाग कह रहा है इंडिया। अच्छा, दिमाग दिमाग कह रहा है कि नाक के चूहे खाने वाला रोहित शर्मा जीत जाएगा। यार तो, क्या ये गंदी गलीज यार बात, ये क्या बात है तुम्हारी, तुम बकवास बंद करो और शुरफा वाली बातें किया करो। चलिए, बस आपने अब कह दिया है तो अब बस आइंदा से मैं बिल्कुल शरीफ, बिल्कुल थाईलैंड की शरीफ, सबसे शरीफ आदमी थाईलैंड का बन के आऊंगा। आयरलैंड का सबसे शरीफ एडम था। हाँ। चलो यार भाई। वैसे मैं सोच रहा हूँ, तुझे पता है इंडिया ने ना अपना अगला कोच अनाउंस नहीं किया अभी तक। वो आई होगा ना वोंट बी अपना। सरप्राइज्ड, आई वोंट, नहीं नहीं, गौतम गंभीर नहीं है। नहीं है। आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर गैरी कर्स्टन, लेटरल मूव फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। नहीं ये तो लैटरल मूव नहीं, ये तो बड़ी सीनियर मूव है हाँ मतलब भाई। लेटरल के बराबर में मुल्क है ना उस तरह से। हाँ, लेकिन हाँ मुझे लगता है ये निगोशिएशंस चल रही होंगी गैरी हाँ, कर्स्टन होगा रोमो यार मैं फंस काम। गया हूँ उधर। निकालो भाई निकालो। इंडिया मतलब में गैरी कर्स्टन जाए, बच्चियां, पार्टियां, बड़े हाँ। बड़े बिजनेस, बूमिंग इकोनॉमी, हम्म। पाकिस्तान में पाकिस्तान में मॉब, तबलीगी पार्टियां, दाढ़ियां, बड़ी बड़ी पाकिस्तान में दाढ़ियां। मॉब, मॉब इंतजार कर रहा है बाहर हाँ खड़ा। हाँ एग्जैक्टली, कबाब बनाने के लिए। हाँ। धागा कबाब बहुत अच्छा है। कौन थे वो अपना, वो क्या नाम है इसका, जो पीसीबी का जो है चेयरमैन मोहसिन है, नकवी, मोहसिन नकवी, मोहसिन नकवी, हाँ वो बंस है। रोड पे। कबाब्स टू डाई फॉर, अबे शहर में इतना बड़ा सानिया हो गया है मुल्क के अंदर, आप वो अपने पोस्ट करो कबाब्स टू डाई फॉर इन बंस रोड इन कराची।
पागल है। और यूं हाथ हाथ उसके यूं है, कभी भी ना घी लगा हुआ है हाँ उन पे। हाँ, चिकने आप हाथ। जैसे बालों में तेल घी लगाने के और बाद नहीं होते। तेल, घी और तेल लगा हुआ है, अभी तक पहुंचे ही नहीं है हाँ, पोज क्योंकि करते हुए। डाई उसने फॉर। कहा वो जल्दी जल्दी से फोटो ले ले ताकि मैं दोबारा कबाब खाना शुरू कर। जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, दूसरी प्लेट आ रही है। अ, ओह, व्हाट चलो अ कॉमेडी यार, देखते हैं व्हाट भाई, अ। आखिरी मैच ये होगा अब। ये चलो बात ये है कि अब इसके बाद क्या क्रिकेट है यार। व्हाट इज देयर टू लुक फॉरवर्ड टू। G20 कैनेडा। G20। हाँ G20, नहीं G20। पाकिस्तान आएगा T20 खेलने ऑस्ट्रेलिया, तो मैं देखने जाऊंगा शायद नवंबर में। और जो हाँ ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आ रही है, वो तो तोबा तोबा तोबा। फिर से बड़े शान मसूद को उससे डब्बे से निकाल के साफ सूफ करके भेज देंगे ऑस्ट्रेलिया की, जा भाई नहीं तू ही नहीं, तू टेस्ट ही खेल। मैचेस, टेस्ट टेस्ट मैच मैचेस नहीं नहीं। खेल रहे। अच्छा। इतनी औकात नहीं है कि अभी जलील होके गए हैं ऑस्ट्रेलियन के। हाँ हाँ, बहुत पैसा कमाया हमने। हाँ इनको दोबारा बुलाओ। हाँ। इंडिया ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज है, उससे पहले नवंबर का जो गंदा स्लॉट है उसमें पाकिस्तान के खिलाफ T20 और ODI सीरीज है। जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया अपने सारे नए नए खिलाड़ी, नए नए नामों के साथ, टुट्टे पुट्टे नामों के साथ वो आएंगे। हाँ, भैंड क्रॉफ्ट और माँ क्रॉफ्ट सब करके। और एक पाकिस्तान फिर फ्रेजर भी प्रिंस। हारेगा सारे। हाँ, नहीं जीतना तो नहीं है। हाँ, जीतना तो पाकिस्तान अलग। मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया बचियां देख के ना कहते हैं यार ये तो हमारी औकात से ओह ओह। हार रिजवान, जाते हैं। रिजी मुझे पकड़ ले। बाबर ये कहता होगा। रिजवान तो देखे ही, वो जहां देखे सर नीचे, जहां हाँ। देखे। गाड़ी चला रहा है, सामने से औरत आ गई, सर नीचे, एक्सीडेंट हो गया। बाकी बाबर यही कहता होगा, "ओ रिजी मुझे पकड़ ले, मैं जा रहा हूँ बस।" नहीं, और इतने मैं गया। इतने अच्छे एक्सेंट से नहीं, वो कहता होगा रेजा मुझे पकड़ ले। हाँ, मेरा डेटा जा रहा है। ओके। यार, कितने फारे हैं यार कसम से। कामरान अकमल तो बाबर आजम के सामने तो कामरान अकमल ऐसे लगता है बैरक ओबामा बोल रहा कसम होता है। है। बराक ओबामा मेजर्ड रिस्पॉन्सेज, और मतलब एक तहम्मुल के साथ बिल्कुल। वो यार, इससे याद आया, कल की तुमने देखी डिबेट, ओए होए होए, यार क्या उफ वैसे। उफ उफ। उफ। इट वाज एल्डरली अब्यूज बेसिकली। उफ। I couldn't watch it because I was so embarrassed by it वाकई में। कि जो बाइडेन से तो बोला नहीं जाता यार, और यार ट्रम्प बोल। वही बोंगियां। हाँ उसकी वही बोंगी हैं यार जो 10 साल पहले थी। यार, मैं कहता हूँ कि दोनों झूठे। कम से कम मुझसे झूठ बोल रहे हो तो कुछ कन्विक्शन के साथ ही बोल लो ना, मतलब। I don't think Joe Biden even has the energy to speak आई डोंट now. नो, उसे उसे पता था कि वो स्प्लिट स्क्रीन पे आ रहा है कॉन्स्टेंटली, जब वो नहीं भी बोल रहा है, मेरे ख्याल में उसे नहीं पता था, क्योंकि वो ऐसे ही वो इधर उधर वाज जस्ट लाइक, like looking at everywhere else but the camera हाँ, when but when you're Trump was not. speaking. नहीं, but the thing is he's 81, he's frail। आप इतनी माइंडफुल भी नहीं रहते यार। हाँ ये भी है, ये भी है। आपकी ये हालत हो, हाँ आपको आप शायद भूल ही गए हो कि, और या आपकी इतनी कंसंट्रेशन ही नहीं है आपको। हाँ ठीक है, कैमरा लगा हुआ है, मैं लेफ्ट राइट हाँ। अब हमको देखता हूँ। यार मतलब पाकिस्तान में जो अपने खानदान में देखे हैं बुजुर्ग लोग, मुझे वही याद आ रहे थे कल की, उसकी उसके बाद, हाँ मतलब, और मतलब उसमें कोई बुराई नहीं है भाई, हर किसी के साथ होना है, हमारे साथ भी यही होना है जब हम बुढ़े होंगे। लेकिन बात ये है कि उस वक्त मैं यूएस का प्रेसिडेंट बनने की ख्वाहिश लेके नहीं बैठा हूँ। हाँ, ये दिस इज ऑल्सो लाइक आई थिंक it would make sense if the Democrat government they decide to replace him. नहीं, उसका सुना है कि उसकी जो बीवी है वो उसे पीछे से पंप कर रही है कि नहीं नहीं तू करेगा भाई, तू फिर बनेगा प्रेसिडेंट। तो ये उसका, ये भी मसला है, घर घर के इज़्दवाजी मसले भी चल रहे हैं उसके। हाँ, जैसे जैसे डिक चीनी तुझे याद है ना, जो हाँ। वो बुश का वाइस प्रेसिडेंट था। डिक चीनी। वो बिल्कुल मराऊ था। फिर उसकी बीवी ने उसे कहा, उसने कहा मैंने तुमसे शादी की है लेकिन इसका ये मतलब नहीं तुम अब अल्कोहलिक लूजर बन के बैठ जाओ। हम्म। तो उसके बाद से उसने उसे पुश किया और वो फिर एक्सॉन मोबिल का चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट और पता नहीं क्या क्या बना। हम्म। ओ, लेकिन वो जवानी थी। हाँ जो बाइडेन का लेट बुढ़ापा है, ये हाँ, बुढ़ापा, ये सही बात लेट है, लेट बुढ़ापा है। और मतलब बात ये है कि इसके ऊपर जितनी भी एपिडेमियोलॉजी की जो रिसर्च है, वो ये है कि हर साल के अंदर, जो हर गुजरता हुआ साल है, उसके अंदर आपके अंदर आप एक्सपोनेंशियली डिक्लाइन कर रहे होती हैं आपकी जो मेंटल फैकल्टीज हैं। ऐसा नहीं है कि एक वैसा लीनियर सॉर्ट ऑफ ट्रेजेक्टरी कि अच्छा भाई एक साल गुजर गया तो इतना और नीचे आ गया, इतना। नो, इट्स लाइक एन एक्सपोनेंशियल डिक्लाइन जो आपके होता है मेंटल फैकल्टीज का और कॉग्निटिव एबिलिटीज का।
तो हर साल जो 70 के बाद होता है बेसिकली। तो वो चीज़ है कि मतलब हम अपने अब 4 साल हमने देखे हैं इसके, मतलब ही यूज्ड टू स्पीक ओके इन 2020 व्हेन ही वाज इलेक्टेड। उन उन स्पीचेस में मतलब ही वाज वे बेटर देन दिस टाइम हाँ अराउंड। हाँ। तो इन 4 सालों में इसका हो गया डिक्लाइन भाई। यार ऑब्वियसली आप यूएसए के प्रेसिडेंट हो, आपको इतने टूर्स करने, फिर इतना क्राइसिस, इसराइल पैलेस्टाइन क्राइसिस आ गया पिछले, हम्म। मतलब पिछले 8 महीने में, जस्ट टू हैंडल दैट क्राइसिस। फिर उससे पहले रशिया यूक्रेन, लाइक इट वुड टेक अ टोल ऑन लाइक 50 ईयर ओल्ड। तो ये हम्म। तो 80 साल का है। तो ओबामा इसके की बाद शक्ल देखो ना, वही प्री एंड पोस्ट प्रेसिडेंट, मतलब वो शक्ल ही बदल गई है उसकी, मतलब बदल गई हाँ, थी उस वक्त। तो ये बाबर किसी ने आजम को देख, हम्म। बाबर आजम को देख, कितना यूजलेस कैप्टन है, लेकिन उसके बाल शाल चिट्टे हो गए। उसकी दाढ़ी, मेरी दाढ़ी जितने चिट्टे तो नहीं, लेकिन थोड़े चिट्टे बाल हैं उसकी दाढ़ी में, विच इज ऑल स्ट्रेस। विराट कोहली के भी चिट्टे बाल हैं। हम्म। तो ये तो, दिस इज द बिगेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड, दिस इज द टफेस्ट, बिगेस्ट, मोस्ट स्क्रूटनाइज्ड जॉब इन द वर्ल्ड, यूएस प्रेसिडेंट। हम्म। तो इट्स नॉट इजी। सिर्फ एक बंदे के बाल सफेद नहीं हुए, डूबे। डूबे के वो कह रहे हैं वो चिल में है, मतलब उसे कोई उसे ठंड प्रोग्राम पे आया हुआ है, वो कैरेबियन की टूर पे। वो कहता है भाई मैं तो बनाऊंगा 1-2 रन और मैंने करनी है पार्टी, मतलब डूबे भाई, एक शिवम और डूबे। बंदा जो दबा के पार्टी कर रहा है ना, वो है शुभमन गिल। ना। उसको उसको इन्होंने स्क्वाड से भी फारिग करा दिया। उसने कहा है, जा तू। फिर वो कभी नाइकी के हेडक्वार्टर बैठा होता है, वो कभी कहीं बैठा होता है, वो कभी किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, वो मजे कर रहा है, अमेरिका में सैर सूर कर रहा है। हम्म। अब आप इनको देखो, जैसे रोहित शर्मा नेचर में, या विराट कोहली दिखाएगा कि मैं नेचर में हूँ, या बुमराह पोस्ट करेगा कि वो फैमिली के साथ है। हमारे बॉयज खाबे। स्ट्रिप में बर्गर खा रहे होंगे। हाँ। यार कोई इनकी जिंदगी नहीं है यार, वेले। चलें जी उमेर भाई, मेरे ख्याल में निकलते हैं। कल ठीक है देखते सर। हैं मैच कैसा होता है यार, बस एक ही मेरी दुआ है कि शिवम डूबे की सेंचुरी हो जाए और बारिश ना हो। ये दो चीजें जो कि नहीं होंगी, ये मुझे पक्का पता है, ये दोनों ही नहीं होंगे। जो जो विश है डूबे, मेरी वो कभी पूरी नहीं होगी, तो ये दोनों चीजें डूबे मुझे डूबे। पता है कि डूबे तो डूबेगा और हम बारिश में भी डूबेंगे। तो ये सारी चीजें होनी ही है, मतलब ये दोनों विशेष मेरी पूरी नहीं होंगी। लेकिन देखते हैं कौन जीतेगा। लग तो यही रहा है कि इंडिया जीत जाएगी। जितने ठंड माहौल में वो मैच से पहले सॉकर खेल रहे होते हैं, तो लगता मुझे है कि उन्हें भी कोई जैसे वो टेंशन नहीं है वर्ल्ड कप की ना, मतलब वो कोहली शोली सारे मिलके ऐसे एक दूसरे को पास कर रहे होते हैं फुटबॉल से। हमारे जो बाबर भाई की फटी होती थी मतलब मैच से पहले, कि मतलब वो एक मसल भी नहीं हिलाऊंगा मैं, सारी एनर्जी कंजर्व करूंगा मैं। वो तो ऐसे ठंड में मतलब कर रहे होते हैं सारी चीजें, इंडिया के सारे खिलाड़ी। तो देखते हैं क्या होता है, और फिर हम उसके बाद हाजिर होंगे आप लोगों के सामने। तो उस वक्त तक के लिए इजाजत, और हमारी तरफ से खुदाफिज।